अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काविश मेमन। तालीम का जनाजा निकल गया। कराची समेत मुल्क भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उन नताइज के सामने आने के बाद जो एक कामयाबी का तनासुब बन रहा है, जो एक परसेंटेज बन रही है, वो बड़ी हैरानकुन है। वो हैरानकुन इसलिए क्योंकि हम माजी में ये देखते थे कि मुश्किल से 50% तलबा पास होते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि भाई 90%, 98%, 99% तलबा जो है पास हो रहे हैं। अब बहुत से लोग शायद हैरान और परेशान हो गए, यार ये क्या हो गया कि तलबा इतने पढ़े लिखे हो गए पाकिस्तान में, मतलब इतना कामयाबी का तनासुब बढ़ गया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी तक हमारे यहाँ जो एक ज़ाहिर है कि तालीम का मयार सबके सामने, और फिर तलबा कैसे पढ़ेंगे जब तालीम का मयार बोसीदा हो। तो तालीम का मयार बोसीदा है, तलबा का शौक़ नहीं है पढ़ाई की तरफ। तो इसी में हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि भाई कोविड-19 की सूरत हाल है, धक्का दे के पास कर दो। क्या करें, अब मजबूरी है, इसको बला को टालना तो है। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि कोविड-19 की वजह से जहां दीगर सेक्टर शदीद तरीके से मुतासिर होते हैं, वहीं पर तालीमी निज़ाम भी मफलूज होकर रह गया। और उसी तनाज़ुर में हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि भाई इम्तिहानात तो लिए जाएंगे, लेकिन जो मिसाल के तौर पर जैसे कि मैट्रिक में 5 पेपर्स होते हैं तो उनको कम करके 2 कर दिया जाएगा। इसी तरीके से इंटर में 7 पेपर होते हैं गालिबन, तो उनको कम करके 3 से 4 पेपर लिए जाएंगे। तो ये एक फ़ैसला किया गया कि भाई ज़ाहिर है कि कोविड-19 की वजह से तलबा उस तरीके से पढ़ाई कर नहीं सके, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ से उस तरीके से कभी बहाल रहा नहीं। तो ये फ़ैसला किया गया कि भाई तलबा को आसानी दी जाएगी और पेपर्स भी आसान बनाए जाएंगे और पास कर दिया जाएगा तलबा को। फिर क्या हुआ, यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो मैं एग्री करता हूँ कि इतनी रियायत तो बनती है। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि भाई हमारी साईं सरकार, सिंध हुकूमत, वो 2 कदम मज़ीद आगे निकल गई। आगे इस तरीके से निकली कि सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि भाई हम पेपर्स तो चलो मैट्रिक के 5 हैं हम 2 ले लेंगे, इंटरमीडिएट के 7 हैं हम 3-4 ले लेंगे, ठीक है, लेकिन हम पास भी करेंगे। पास कैसे करेंगे? यानी कि अगर कोई तलबा, कोई स्टूडेंट्स जो है वो मिसाल के तौर पर पासिंग मार्क्स से कम नंबर लेता है तो हम उसको भी पास कर देंगे। यानी कि सलाहियत ही ख़त्म कर दी ना पढ़ने लिखने की। भाई नहीं पढ़ो, पास तो आप हो जाओ। मतलब कि जो नालायक, जो जिनको शौक़ नहीं है पढ़ने का, वो, और जो पढ़े लिखे तलबा है, वो एक फ़हरिस्त में आ गए, वो एक सफ़ में खड़े हो गए। भाई जो नहीं पढ़ रहा वो भी पास हो जाएगा, और जो पढ़ने वाला है उसका पता नहीं, वो तो पास होगा ही, लेकिन फिर वो उसी तरीके से पास होगा ना। ज़ाहिर है कि जब सभी पास होंगे तो फिर ग्रेड्स क्या बनाएंगे? जो भी सामने आ रहे हैं कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेड्स इतने बुरे बने, तो ये तो होना था। तो सिंध हुकूमत ने ये एक पॉलिसी इख्तियार की कि भाई अगर कोई पासिंग मार्क्स से भी कम नंबर लेगा तो हम उसको भी पास कर देंगे। इस फैसले के बाद सिंध के तलबा, सिंध के स्टूडेंट्स तो खुश हो गए कि भाई बेहतरीन फ़ैसला है और वाह वाह। पंजाब पे दबाव पड़ा। फिर पंजाब बोर्ड ने भी ये फ़ैसला किया कि भाई अब हम भी यही करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पासिंग मार्क्स देकर भी पास कर दिया जाएगा। यानी कि अब कोई फ़ेल होगा ही नहीं। तभी तो 99% 100% कामयाबी का तनासुब है, जो माजी में 50% भी बड़ी मुश्किल से होता था। तो यहाँ पर एक सिलसिला था जिसका मैं ज़ाती तौर पर शदीद मुखालिफ था कि भाई इतनी रियायत काफ़ी थी। मैं मानता हूँ कि कोविड-19 की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से फ़ाल कभी रहा ही नहीं। कोविड-19 में हमें पहली बार एक्सपीरियंस हुआ जो ऑनलाइन सिस्टम है। इससे पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था कि ऑनलाइन होता क्या है, ऑनलाइन तालीम कैसे दी जाती है, तो हमें तो आइडिया ही नहीं था। तो मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं लूपहोल्स थे, लेकिन उसके बावजूद इतनी रियायत ठीक थी। इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं थी। जब आपने इससे ज़्यादा रियायत दे दी तो फिर तलबा ने पढ़ाई छोड़ दी। दूसरा ये कि फिर जो पढ़ने वाले हैं उनका उस तरीके से दिल लगा नहीं तालीम में कि यार उन्होंने कहा कि भाई अब तो नालायक भी हमारी सफ़ में आ गए, तो हम क्या करें अब। तो ये एक सिलसिला था। और आप देख रहे हैं आपके मुल्क भर में जब नताइज का ऐलान कर दिया गया है, आज कराची में मैट्रिक के नताइज जारी कर दिए गए, इससे कबल पंजाब में जो है वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया गया था। तो पासिंग रेशो वो बना है जो कभी माजी में बना ही नहीं पाकिस्तान में। लेकिन यही तलबा जो आज बंगड़े डाल रहे हैं, जो आज रक्स कर रहे हैं कि भाई हम कामयाब हो गए, तो यही तलबा कुछ दिनों बाद रोएंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई रोएंगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। अब यही स्टूडेंट्स जब मैट्रिक का रिज़ल्ट लेके कॉलेज में जाएंगे एडमिशन के लिए, कौन सा ग्रेड लेके? डी ग्रेड। कौन सा ग्रेड लेके? सी ग्रेड, ई ग्रेड। तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो आपकी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो कॉलेज स्टूडेंट था, जो इंटरमीडिएट का तालिब इल्म था, जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाएगा, अपने पसंद की फील्ड में एडमिशन लेने के लिए जाएगा, अपने पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाएगा, तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे कैसे नहीं मिलेगा, तो भाई मिल ही नहीं सकता ना कि जब 100% बच्चे पास हो गए और फिर ग्रेड्स को जिस हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि डी, सी, ई, तो भाई नहीं हो सकते पास। पास तो हो गए, लेकिन जब यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, यूनिवर्सिटी का एक अपना निज़ाम है, और उसी निज़ाम के तहत यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं। जब आप इतना बुरा रिज़ल्ट लेके यूनिवर्सिटी में जाएंगे कि मुझे एडमिशन दो, तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी।
इसी तरीके से जब आप इतना बुरा रिजल्ट लेके मैट्रिक का जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको कॉलेज एडमिशन नहीं देगी। शायद चंद एक कॉलेजेस में मिल भी जाए तो उनका हाल सबसे बुरा हो, शायद वहाँ आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन अच्छी कॉलेज में आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपके माँ बाप की ख्वाहिश के मुताबिक आपको उस अच्छी कॉलेज, आपको उस अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा अफसोस हुआ कि हमने किस तरीके से मतलब मार्क्स की दौर में हम लग गए ना कि मार्क्स लेने हैं बस किसी तरीके से। आज मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि फैसलाबाद में एक वाक़या हुआ कि एक तालिब इल्म है जिसने अपने दोस्त से कम नंबर लिए, यानी कि अपने दोस्त से 36 नंबर कम लिए एग्ज़ाम्स में, तो उसने खुदकुशी कर ली, मतलब जान दे दी अपनी मोटरवे पर। तो ये एक सिस्टम बन चुका है कि माँ बाप भी ज़ाहिर है कि उस तरीके से बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे, और मैं समझता हूँ कि एक माशरे का भी हमारा एक किरदार है इसमें होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, कि किस तरीके से तलबा को ये समझाया जाए कि भाई ये नंबर ज़रूरी नहीं है। हमने सब कुछ नंबर्स पे डाल दिया कि भाई नंबर अच्छे होने चाहिए, भाई जीपी अच्छी बननी चाहिए, भाई जो है आपका ग्रेड अच्छा बनना चाहिए। ठीक है कि आपको कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद हम खुदकुशी कर ले, हम अपनी जान दे दें नंबर्स के लिए, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को, वालिदैन को इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जो टीचर्स हैं उनको कलीदी किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि वो तालिब इल्मों को ये समझाएँ कि भाई हर चीज़ मार्क्स नहीं होते। अच्छे नंबर लेना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपके नंबर अपने दोस्त से कम आ गए तो आप मतलब इतना उसको सर पे सवाल कर लो, इतना टेंशन ले लो कि अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करो। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।